हमारे प्लेनेट अर्थ के फॉरेस्ट या जंगलात इंसानी नस्ल को सालों से डराते और हैरान करते आ रहे हैं। जंगलात एक शदीद मिस्टीरियस जगह होती है जहां कुछ पता नहीं होता कि एक दरख्त के पीछे से कौन या क्या चीज़ निकल आए। ये इतने घने होते हैं कि इन्हें जितना एक्सप्लोर किया जाए कम है, क्योंकि हर नई चीज़ की डिस्कवरी मज़ीद 10 और मिस्ट्रीज खोल देती है। यानी जंगलात को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है। रिसेंट ईयर्स में बहुत से लोग अभी तक जंगलात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत से छुपे खजानों की कहानियाँ सुनी हैं जिन्हें वो ढूंढना चाहते हैं, या उन सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिनका वजूद जंगलों में ही कहीं गुम हो गया है। सो बेसिकली जंगलात में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने के बाद भी उनके पीछे की कहानियाँ राज ही रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम जंगलात की कुछ ऐसी ही चीज़ों को देखेंगे जिनका वजूद डेफिनेटली आपको हैरान कर देगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका होस्ट अनस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। लार्जेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड। 3.3 फीट का ग्रोइंग फ्लावर जिसका वजन ऑलमोस्ट 24 पाउंड्स है। रेफ्लिसिया अर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो मल्टीपल ममालिक के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बोर्नियो शामिल हैं। लेकिन ये कोई आम फूल नहीं है जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट कर सकेंगे। इसकी वजह ये नहीं है कि इसे रखने के लिए इतना बड़ा वेस कहाँ से लाया जाए, क्योंकि अगर कोई पार्टनर गर्लफ्रेंड के लिए इतना बड़ा फूल अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली वो वेस भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि इस बड़े से फूल में सड़े हुए गोश्त की स्मेल आती है, जैसे ये न जाने कितने इंसान या जानवर निगल चुका है। यानी ये ब्रेकअप के बाद गिफ्ट करने के लिए अच्छा है। लेकिन खैर, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसे कोर्स फ्लावर भी कहा जाता है, और ये एक पैरासाइट है जो फूल जैसा दिखता है, मगर ये कहाँ से आया, इसका मकसद क्या है और इसमें ये गोश्त स्मेल क्यों आती है, ये राज अभी जंगलात में ही कैद है। सिगीरिया 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। श्रीलंका के एक टीयर ड्रॉप की शेप के आइलैंड पर एक ऐसा पैलेस मौजूद है जिसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। सिगीरिया का ओरिजिन 5th सेंचुरी एडी में हुआ जब किंग काशियापा का दौरे हुकूमत चल रहा था। किंग काशियापा ने अपने भाई से ये थ्रोन अपने वालिद को कन्विंस करके जीता और अपना महल बनवाया, और फुल अथॉरिटी आने के बाद अपने बाप को भी मार दिया, जिसके डर की वजह से उसका भाई उससे डर के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया और अपने भाई से बाप का बदला लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ज्वाइन की। इस थ्रोन को चूज़ करने की खास बात ये थी कि ये एक माउंटेन था, उसी पर बनवाया गया, और उसकी शेप भी ऐसी है कि इसे पैलेस समझना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसकी जंगल की लोकेशन और माउंटेन जैसी शेप इसे बहुत सिक्योर बनाती है। काशियापा को अपने महल से इतना प्यार था कि उसके भाई ने दूसरी कंट्री की आर्मी के साथ उस पर अटैक करके उसे हरा दिया था। तब भी काशियापा ने सब कुछ हार कर सिर्फ ये महल अपने पास रखने का सौदा कर लिया। ये जंगल का सबसे खूबसूरत पैलेस है। कोस्टा रिकाज बॉल्स। बिल्कुल डॉटेड राउंड और प्लेन रॉक्स कोस्टा रिका के डीक्वेस्ट डेल्टा रीजन में मौजूद हैं। ये इतने परफेक्ट और प्लेन रॉक्स का कुछ आइडिया नहीं कि ये कहाँ से आए हैं। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि ये 600 एडी से यहाँ मौजूद हैं, और अभी तक ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं क्योंकि इनका वजूद सस्पिशियस है। इनका वज़न 16 टन है और ये डायमीटर में 8 फीट के हैं। साइंटिस्ट के अलावा भी कोई नहीं जानता कि ये वहाँ क्यों हैं और कैसे आए, और इनके पीछे की कहानी भी किसी को मालूम नहीं है। बॉइलिंग रिवर। पेरुवियन अमेज़न के जंगल के बीचों बीच एक ऐसा दरिया मौजूद है जिसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस है, और उस पानी के नज़दीक ज़मीन में से भी गर्म स्ट्रीम निकल रही होती है। अब अमेज़न के ठंडे जंगलात में इतने तेज़ गर्म पानी का होना जो किसी भी चीज़ को अपनी तपश में ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, काफ़ी हैरत अंगेज़ है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। जंगल में रिवर होना बहुत कॉमन है और ये उसकी खूबसूरती का हिस्सा है, मगर इसके गर्म होने के पीछे कोई दास्तान नहीं है कि इसका वजूद कैसे हुआ या इसका टेम्परेचर इतना हाई क्यों है। ये सब बातें टोटली मिस्टीरियस हैं। हाँ, मगर इसके बारे में कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स ज़रूर हैं। जो लोग इस दरिया के नज़दीक रहते हैं वो कहते हैं कि ये दरिया स्पिरिचुअल पावर रखता है, और जब लोग यहाँ आके एक गीत के साथ कोई दुआ मांगते हैं तो वो कबूल हो जाती है। कोर्डिसेप्स। कोर्डिसेप फंगस की जीन्स में से है।
ये स्पीशीज चाइना, जापान, वियतनाम, नेपाल, भूटान, कोरिया और थाईलैंड के जंगलात में पाई जाती है। कोर्डिसेप्स ज़ोंबीज़ की तरह होते हैं, यानी इसकी खास बात यह है कि अगर ये किसी दूसरे कीड़े को काट लें या वो कीड़ा इसे काट ले तो वो फौरी तौर पर कोर्डिसेप्स की क्वालिटीज़ को अपने अंदर जब्त कर लेता है और उसी के जैसे फंगस इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस भी कीड़े ने जंगल में उसे खाया या डंक मारा है, हर वो कीड़ा जहरीला है और फंगस कॉजिंग जर्म्स रखता है। फिर चाहे वो एक आम सी चुंटी ही क्यों ना हो, वो भी शेर के बराबर है और उसका एक डंक इंसान की मौत का बायस बन सकता है। इस वजह से जंगलात में आम से आम कीड़ों को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो कोर्डिसेप्स के ज़ोंबीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड चुंटी या कोई भी कीड़ा अपने बाकी मेंबर के साथ क्लोज होगा तो वो सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सो बेसिकली जंगल का कोई भी कीड़ा छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोर्डिसेप्स का राज है जिसकी वजह से सब ही डबल पावर्ड हैं। तो ये थी जंगल की कुछ मिस्टीरियस बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।